देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। मुझे दिख रहा है न्याय, डिवाइन से न्याय का टाइम आ गया है। पहले आपको धोखा दिया, चीट किया, 2 नंबरी आपके साथ किया। आपके सामने आपको सिग्नल देते थे, ग्रीन सिग्नल देते थे अपने घर वालों से छुप छुप कर, और हो सकता है बोला भी हो, मैं जो भी करना चाहता हूँ छुप छुप के करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वालों को पता ना चले। आपको मैसेज वगैरह किया होगा ये लिखकर, मगर बाद में वो पीछे हट गए और आपको धोखा दे दिया। हो सकता है सारे ब्लेम आप ही पे लगा दिया, खुद साफ सुथरे होके बच गए। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो इंसान ने धोखा दिया है, तो अब वो पीछे झांकते हुए मुझे दिख रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज को याद करते हैं तो अपने कर्मा याद आते हैं। ठीक है ना। जब हम ब्लेम करते हैं दूसरों को, तो दूसरे के कर्मा गिनवाते हैं चिल्ला चिल्ला के, है ना। चोर मचाए शोर, तो वही हालत आपके पार्टनर की है। तो जो चोर था उसी ने मचाया शोर। तो चोर ने शोर मचा के दुनिया के सामने हो सकता है आपको ब्लेम करा हो और कहा हो आप ही चोर हो, और खुद ने क्या किया ये नहीं बताया होगा। तो वही इंसान अभी पास्ट की बातों को याद करता है, कुरेदता है और दुख में चला जाता है। होता ना, जैसी करनी वैसी घर भरनी। हमारे बंगाली में कहते हैं पाप छड़े ना बाप के, मतलब पाप जो है अपने पापा को भी नहीं छोड़ते हैं। तो वही हालत उनकी हुई है। जब कर्मा मिलता है तो इंसान अपनी ही कब्र खोदने की तैयारी करता है, तो उनकी भी हालत वही है। उनको रह रह कर वो पास्ट की बातों को भुलाना चाहते हैं मगर भुला ही नहीं पा रहे हैं। बहुत याद आ रही है उनको पास्ट की बातें। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का और दोनों लड़की हो सकते हैं। और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। तो यहाँ पे जनरल रीडिंग है, सभी राशियों की लोग देख सकते हैं। ये 12 राशि की रीडिंग है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की दोनों के लिए है ये रीडिंग, टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी पीक हो जाएगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, दोनों मैरिड होंगे, या एक मैरिड एक सिंगल, और कुछ लोग दोनों ही सिंगल होंगे। अगर आपके मस्कुलाइन लड़का हो या लड़की हो अनमैरिड है, तो पहली शादी उनकी किसी और से होती है, आपसे नहीं होती है। इंस्टाग्राम और फेसबुक में फुल वीडियो अपलोड नहीं होता है, 15 मिनट तक ही अपलोड होता है। आप फुल वीडियो मेरा यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम मैं हर वीडियो में डाल देती हूँ, आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है पास्ट की पहला कार्ड आया है जजमेंट का, न्याय का, जो कि डिवाइन का है, आपके पार्टनर का नहीं है, डिवाइन का है। डिवाइन उन्हें पास्ट की बातों को याद करा रही है कि भाई तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम ही ने शोर मचाया, तुम ही ने शुरुआत की। तो उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि उनके क्या कर्म थे। तो वो चीज़ें उन्हें याद भी आ रही है, और उस वजह से उनमें हिम्मत की भी कमी है। हिम्मत की कमी है बहुत ज़्यादा। तो हिम्मत अब जुटा रहे हैं, जुटा इसलिए रहे हैं कि आप एक स्ट्रेंथ में हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी है, मतलब आप अब आप मूव ऑन कर चुके हो या आगे निकल चुके हो, ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। इसलिए कि उस इंसान ने आपको धोखा दिया। अब आपको बहुत हो सकता है आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले गए, बहुत दुखी थे, दर्द में थे, मगर वो आप किसी को बयान नहीं कर सकते, इसलिए कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, आपके पास वर्ड नहीं होते कि आप क्या किसको बताओगे, क्या एक्सप्लेन करोगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसलिए कि अगर आपकी रूह निकल के बाहर चली जाती है, आप अगर किसी को बोलोगे तो वो इंसान आपको पागल समझेगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी है, आप मरते हो और वो मौत आप किसी को बता भी नहीं सकते, इसलिए कि आपके पास लफ्ज़ और अल्फाज नहीं होते हैं।
इनफैक्ट जो इंसान तो आपका ट्विन है, वो भी मूर्खता की लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल के मूर्ख होते हैं। आप उन्हें भी नहीं समझा सकते। तो आपके आसपास कोई नहीं होता है जिसको आप समझा पाएँ कि आपका एक्सपीरियंस क्या है इस जर्नी में, या आपको तो तब पता ही नहीं होता कि आप ट्विन फ्लेम हुए। मगर आप एक्सप्लेन करेंगे, कोई समझदार इंसान नहीं होगा जो आपको समझ ले। ऐसा नहीं है, जर्नी के आखिरी में भी कोई नहीं समझता है। जर्नी के आखिरी में भी कोई नहीं समझता है। तो यहाँ पे मुझे वही एनर्जी दिख रही है कि आपने जिनसे प्यार किया, वो काफ़ी ब्रेन से इमेच्योर है। हो सकता है खाली पड़ा हो, ऊपर का फ्लोर पूरा खाली पड़ा हो। शॉर्ट टेम्पर बहुत है, एग्रेसिव इंसान हो सकते हैं। शॉर्ट टेम्पर है, एग्रेसिव इंसान है, साथ में ईगो और चीटर, धोखेबाज भी हो सकते हैं। डुअल मास्क पहना वाला इंसान हो सकता है। झूठ बोलने वाला, चीटर, चोर। चोर इसलिए कि हो सकता है आपसे पैसे लिए हों, आपको रिटर्न नहीं किया। अंडर हैंडेड, आपने बहुत बार रंगे हाथों पकड़ा हो उन्हें। बहुत सारे अफेयर होंगे, फिजिकल रिलेशन बहुत सारे होंगे, मल्टीपल अफेयर होंगे। होता ना रंगे हाथ पकड़ना, आपने रंगे हाथ पकड़ा होगा, मगर फिर भी वो इंसान बेशर्म था, झूठ पे झूठ बोलते थे आपसे, और वैसे आपको फ्रेंड की तरह बिहेव करते थे, मगर आप ही की खाई खोदते थे पीछे। आपकी बुराइयाँ करते थे लोगों से आपकी बुराइयाँ, मसाला मिर्च लगाकर आपकी बुराइयाँ करते थे। तो वही चीज़ उन्हें रिटर्न हो रही है आप, और आप हो स्ट्रेंथ में। आपकी हाई वाइब्रेशन मुझे दिख रही है, जिनके साथ ये बहुत पहले हो चुका है, इसलिए कि एक टाइम में आकर वो हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं, जो भी फेमिनाइन के साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे मुझे बहुत से लोग हाई वाइब्रेशन में मुझे दिख रहे हैं। अब आपके पार्टनर चाह रहे हैं आपसे हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। 10 ऑफ कप्स जो रीयूनियन भी बताता है, और हैप्पी फैमिली। 10 के 10 कप्स इमोशंस, फीलिंग्स बहुत हैं। बेशक वो मुझे थर्ड पार्टी में दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी में एंगेज रहते हैं, बिज़ी रहते हैं थर्ड पार्टी में, और साथ में टाइम निकाल लेते हैं आपको याद करने की। 5D में, 3D में उनकी दोहरी ज़िंदगी होती है। जो मास्कुलाइन होते हैं वो दोहरी लाइफ जीते हैं, और वो रोल वो बहुत बखूबी प्ले करते हैं दोहरी ज़िंदगी का। एकदम मतलब हीरो फेल, शाहरुख खान, सलमान खान सब फेल। अगर डिवाइन मास्कुलाइन को खड़ा कर दो, दोहरी ज़िंदगी गोविंदा का रोल बहुत अच्छा प्ले करते हैं वो। पूरे डुप्लीकेट गोविंदा होते हैं वो। तो यहाँ पे गोविंदा का रोल वो प्ले कर रहे हैं। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली। तो वही 5D में आप, और 3D में उनकी जो भी है, माँ बाप हो, अनमैरिड हो तो पेरेंट्स, और अनमैरिड नहीं है, मैरिड है तो पति और या पत्नी। तो दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, गोविंदा वाली लाइफ जी रहे हैं। आपकी कोई भी मेल बॉडी में हो या फीमेल वाले बॉडी में हो, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो वही रोल वो प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ-साथ आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई कर रहे हैं। किसी-किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आपसे रन कर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और अपनी फैमिली के साथ अच्छे-अच्छे फ़ोटो, डीपी हो सकता है डाल रहे हों, और आपको जला रहे हों, दिखा रहे हों कि भाई मैं तो बड़ी मज़े में हूँ, बहुत खुश हूँ, तुम्हारे बगैर मस्ती मार रहा हूँ और मस्ती कर रहा हूँ। तो ऐसे फ़ोटो हो सकता है आप देखें। तो आपको भी मैं यही कहूँगी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके डिवाइन मास्कुलाइन ने अगर आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है और आपको मूव ऑन करने के लिए बोला है, तो हमेशा याद रखिएगा, वो 24/7 आपको स्टॉक करते रहते हैं। उनका यही काम होता है, सोशल मीडिया में एक्टिव रहना। चाहे वो जितने भी पढ़े लिखे हों, जितने ही वो किसी भी प्रोफ़ेशन में हों, बहुत बिज़ी रहने वाले हों, मगर 24/7 वो ऑनलाइन ही रहते हैं, ठीक है? फेक अकाउंट से आपको स्पाई करते हैं, ठीक है? ये इस जर्नी का पार्ट है, और ये रोल भी वो बहुत अच्छे से निभाते हैं, ठीक है? अपनी फैमिली के साथ बत्तीसी, मतलब अपने दाँत निकाल के उनके साथ गोल्डन दाँत निकाल के उन्हें पीस सुकून देते रहते हैं, मलहम लगाते रहते हैं, और दूसरे साइड वो आपके साथ रोमांस करते हैं। दूसरी लड़की या दूसरे लड़कों को ताकते रहते हैं, है ना? तो दोहरी ज़िंदगी वो बहुत अच्छी से जीते हैं।
यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी बहुत से लोगों के पार्टनर ऐसा होगा कि अपनी वाइफ के साथ चिपट चिपट के या अपनी हस्बैंड के साथ चिपट चिपट के फ़ोटो डालेंगे, या अपनी कोई गर्लफ्रेंड या एक्स कोई भी है उनकी लाइफ में वापस आएंगी और उनके साथ अच्छे से फ़ोटो खींचेंगे और आपको जलाने की कोशिश करेंगे। तो आप पीस में रहिए। पीस में इसलिए रहिए, उस इंसान से आपको मिलना जुलना कुछ नहीं है, रियलिटी ये है। तो जब वो इंसान धोखा देता है, आपको इमीडिएटली हाई वाइब्रेशन में आ जाना है। अदरवाइज आप अपनी अपनी सज्जा, सज्जा मीन्स अपनी मृत्यु सज्जा आप खुद सजा लेंगे। इसलिए कि जब वो धोखा देते हैं, वो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं कि आप ज़िंदा हो या मर गए हो। अगर आप मर भी जाओ उस टाइम उनकी बला से, तो भई क्यों मरो? जो आपको प्यार ही नहीं करता, उसके लिए आप क्यों मरने जाओ? तो यही मेरी गाइडेंस है। मेरी रीडिंग फेमिनाइन के लिए होती है, मास्कुलाइन के लिए नहीं होती है। इसलिए कि वो इंसान धूर्त होता है। पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक धूर्त होता है। तो धूर्त इंसान के लिए रीडिंग नहीं होती है। आपके लिए रीडिंग होती है इसलिए कि आप मासूम होते हो, आप उनकी जाल में फँस जाते हो। तो आप जब जाल में फँस जाते हो, आपको गाइड करने के लिए ही रीडर बने हैं, या जो कंटेंट बनाते हैं आप ही के लिए होते हैं। मस्कुलाइन के लिए कोई कंटेंट नहीं बनता है, ना ही कोई रीडिंग में आप मस्कुलाइन की लिए गाइडेंस सुनेंगे। इसलिए कि वो इंसान स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, धूर्त होते हैं। उनको पता है उनको कैसे कब करवट बदलनी है, इसलिए कि उनको आदत पड़ गई है धोखा देना और फिर खड़े हो जाना। तो वो इंसान खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, मगर डीएफ धोखेबाज नहीं होती है। तो डीएफ को के लिए सारे गाइडेंस होते हैं। तो ये मेरी जितनी भी गाइडेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो या आप ट्रांसजेंडर हो, आप ही के लिए है ये गाइडेंस, अगर आप फेमिनाइन हो। यहाँ पे आपके पार्टनर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोग हैं तो इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। 10 ऑफ कप्स इमोशनल बहुत है। फैमिली है, फैमिली भी प्यारी है, आप भी प्यारे हो। अब दो दो प्यारे प्यारे चीज़ें हैं, कहाँ जाएं समझ में नहीं आ रहा। वो यही इसीलिए कंफ्यूज है कि जाऊं तो जाऊं कहाँ। कोई भी प्यारी चीज़ मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, ऑलरेडी आपको सेक्रीफाइस कर ही रखा है, ऐसा नहीं है। अब दूसरी प्यारी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो फूट फूट के रोते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत तड़प रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं। यहाँ पे एक जगह तड़प फैमिली के लिए दिख रही है और एक जगह तड़प आपके लिए दिख रही है। मतलब वो कुछ भी खोना नहीं चाहते हैं, दोनों हाथ फैला कर सब हड़प करना चाहते हैं। दूसरे की बीवी भी हड़प करना चाहते हैं, या दूसरे की गर्लफ्रेंड भी हड़प करना चाहते हैं, और अपनी बीवी तो चाहिए ही। तो ये अभी उनकी सिचुएशन है। सब कुछ चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं देना है। तो यहाँ पे मुझे किसी किसी के पार्टनर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। आपसे भागेंगे, आपकी फीलिंग से भागेंगे और अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करेंगे। जो मैरिड है और जो अनमैरिड है वो बाहर और 10 जगह मुंह मारेंगे। देखिए अगर आप दोनों मैरिड हैं तो जो डिवाइन मास्कुलाइन है आपको घोस्ट करके अपनी वही वाइफ या हस्बैंड में बिजी हो जाते हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो वो दूसरे अफेयर में चले जाते हैं, और एक नहीं 10 एक छोड़ते हैं। वैसे वो मैरिड भी ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। आपको छोड़ने के बाद भी वो सर्च करते रहते हैं, मगर उनका होता है ना, टाका नहीं भिड़ता है किसी से। भगवान ऐसी दुर्गति कर देते हैं, आप जैसे आपके दिमाग से वो नहीं निकलते, उनके दिमाग से भी आप नहीं निकल पाते हो। तो उनका वो जो है ना टाका, जो वो भिड़ाना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, वो टाका ही नहीं भिड़ता है। यही मैं कहूँगी उस डीएम की लैंग्वेज में। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे इंटीमेट होने के लिए अप्रोच करते हैं। मगर जब आपकी तरफ से सीरियसनेस हो जाता है, इसलिए कि यहाँ पे तो बॉडी का कनेक्शन नहीं है कि आप उनकी बॉडी पे मर मिटे हो या उन पर मर मिटे हो, इसलिए कि डीएफ के बिल्कुल ऑपोज़िट होते हैं। डीएफ के टेस्ट के हिसाब से डीएम को बनाया ही नहीं जाता है। वो बिल्कुल उनके ऑपोज़िट होते हैं, है ना? तो जब उनके टेस्ट के हिसाब से बनते ही नहीं है तो डीएफ थोड़े डीएम का जब भी रवैया देखती है तो वो भगवान से यही बोलती है, भगवान ये तो मेरे टेस्ट के हिसाब से बना ही नहीं, नाखून से लेकर सिर के बाल तक ये मेरे पसंद का नहीं है, मगर फिर भी क्यों मैं 24 घंटा
इस इंसान को याद करती हूँ, इस इंसान को मेरे दिमाग से निकाल दो, इसलिए कि ये मेरी पसंद का बना ही नहीं है। रियलिटी में है ये है, जो जो आप 3D में फेस करते हो अपने डीएम को, वो है उनके माइनर हैबिट्स, जो बिल्कुल आपके ऑपोजिट होते हैं, सिमिलरिटीज़ नहीं होती हैं। जो मेजर चॉइसेस होती हैं आप दोनों की सिमिलर होती हैं, माइनर में आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और वही चीज़ हमारे सामने आके टकराती है। आप थोड़ा सा भी ज़्यादा अपने डीएम से बात करेंगे या मिक्स होंगे, थोड़े टाइम ही तक वो अच्छे लगते हैं, उसके बाद उनकी सारी बुराइयां आपके सामने आती रहती हैं। जितना दिन बीतता जाएगा उनकी बुराइयां उभर उभर के आपके सामने आएंगी, और आप बिल्कुल उनके ऑपोजिट होते हो, बिल्कुल। नाखून से लेकर सिर के बाल तक डीएफ बिल्कुल डिफरेंट होती है, और वो दूसरे होते हैं। और जितनी दोस्ती बढ़ती जाती है, बेशक हेलो हाई तक हो, मगर अगर बढ़ती जाती है आप उनके ऐप फ्रंट में आने लग जाते हैं। हमारे एक बंगाली में कहते हैं, এক হাঁড়িতে না খেলে মানুষকে চেনা যায় না। तो मतलब एक, हम अगर एक घर घर में या एक, सपोज एक ही कुकर का खाना हम सब खा रहे हैं, जब तक हम खाना शेयर करके नहीं खाते हैं, हम एक दूसरे की ऐब नहीं समझ पाते हैं। तो वही हालत होती है। हम जितना अगर हम करीब से डीएम के साथ एक छत के नीचे रहें, तो रह नहीं पाएंगे हम। तभी दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है। सेपरेट इसीलिए किया जाता है कि आप दोनों एक दूसरे का ना बाल नोच के मर्डर कर दोगे, इसलिए कि आप मास्कुलाइन एनर्जी के साथ रह नहीं सकती डीएफ। उनकी नेगेटिविटी आपकी जो वाइब्रेशन है, अगर आप अकेले भी होते हो तो आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, मगर पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हो, और वो नेगेटिविटी से भरे होते हैं। एक जगह डेविल, एक जगह डिवाइन का युद्ध होता है। और हमेशा देखिएगा, पहले बुराई जीतती है। शुरू में जर्नी में डीएम ही जीतते हैं, बुराई जीतती है, आप हार जाते हो उनसे, और आखिरी में सच्चाई की जीत होती है। तो आप जब तपस्या करते हो तो जीत आखिरी में आप ही की होती है। तो यहीं पे ये कहा जाता है कि आप उनसे युद्ध मत करो, तपस्या करो। जैसे कि तपस्या तो आप भगवान के सामने बैठ के करोगे, और पहले क्या था, युद्ध आप उनसे करते हो, भाई मुझे तुम चाहिए, शादी की कमिटमेंट दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो भगवान यही कहते हैं, वो तो डेविल है। राक्षस से क्या आप प्रार्थना कर रहे हो, भगवान से प्रार्थना करो। तो भगवान के शरण में आओ, भगवान से प्रार्थना करो, वो राक्षस इंसान बन जाएगा और आपके पास आ जाएगा। तो यही है जर्नी, मगर वही डीएफ करना नहीं चाहती। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, मगर ऐसे प्रेटेंड करेंगे जैसे आपसे कोई मतलब नहीं है, और अपनी फैमिली में बिज़ी दिखाएंगे, बिज़ी शो करेंगे, और सच में वो बिज़ी भी रहते हैं। सच पूछिए तो ये है कि वो बिज़ी भी रहते हैं, एंजॉय करते हैं उनके साथ, जब भी रहते हैं तो एंजॉय करते हैं। आपको ऐसा प्रेटेंड करेंगे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मगर छुप छुप के आपको स्टॉक भी करेंगे, आपकी चर्चा भी करेंगे लोगों से। आसपास के दूर दूर तक लोग जो भी आपको मिलेंगे, उनसे आपके लिए कान भरेंगे, आपकी चर्चा करेंगे, मसाला मिर्च लगाकर आपको बदनाम करेंगे। मगर डीएफ की ऐसी ऊर्जा होती है, वो जितना भी बदनाम कर दें उनकी इज्जत पे जरा सी भी दाग नहीं आती, इसलिए कि वो कैरेक्टरलेस नहीं होती है। वो एक अपनी इमेज बना चुकी होती है, और नेम फेम पॉपुलैरिटी डीएफ के साथ चलती है, और उनकी कैरेक्टर की वजह से ही वो फेमस होती है। तो किसी के एलिगेशन से उनके बाल बांका नहीं होता है, मगर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मिडल में हैं तो मुझे दिख रहा है वो आपको बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जर्नी के मिडल में ऐसा होता है, जब आपको छोड़ने वाले होते हैं तो इससे पहले आपकी मतलब जमकर बदनामी करते हैं, है ना। तो वही करने में लगे हुए हैं, और किसी किसी के पार्टनर बिल्कुल सीरियस हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी कद्र वैल्यू समझने लगे हैं, लौट रहे हैं आपकी तरफ, ओपन अप नहीं होते हैं। फैमिली बंधन है, पैरों की जंजीरें हैं फैमिली। यहाँ पे बहुत से लोगों की किड्स हैं, मुझे दिख रहा है टैटू हो सकता है आपके पार्टनर या आपके हाथों में। एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, हो सकता है आप हो। शॉर्ट टेम्पर, रेड कलर के हेयर हो सकते हैं। विजडम बहुत है।
पैसों की तंगी बहुत से लोगों के पास नहीं है, मुझे इमारतें दिख रही हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। साथ में सन का कार्ड आया है, बिल्कुल जर्नी की जो आखिरी में है। उनके डिवाइन काउंटर पार्ट बिल्कुल अवेकन हो चुके हैं, इसलिए कि जजमेंट का कार्ड आया है, डिवाइन का जजमेंट का टाइम आया है। आखिरी का कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड, जो बता रहा है कि सोसाइटी फियर, समाज का डर, दूध वाले का डर, पानी वाले का डर, पोछे वाले का डर। डीएम को हर किसी का डर सताता है। सिर्फ वो नकली शेर अपनी डीएफ के सामने बनते हैं। और नहीं नहीं, शेर, नकली शेर ही होते हैं वो। हाँ, नकली शेर सिर्फ डीएफ के सामने बनते हैं, और बाकी टाइम वो भीगी बिल्ली, गीदड़ बनकर वो ज़िंदगी गुजारते हैं। रियलिटी ये होती है। सौत साहस, सच्चाई की ताकत उनमें 0% होती है। सच बोलने की हिम्मत नहीं होती है। जब वो आर्गूमेंट पे भी आते हैं, वो कोई ना कोई अपने साथ एक बॉडीगार्ड या पार्टनर को लेकर आते हैं, चाहे वो कॉमन ग्रुप में हो या पब्लिक प्लेस में कुछ बात रखनी हो। तो उनको पता है वो अकेले ज़ीरो हैं। वो हमेशा एक बॉडीगार्ड साथ लेकर आते हैं, या तो उनकी वाइफ़ या हस्बैंड होंगे, या कोई नेबर, दो दोस्ती कर रखा होगा, वो साथ लेकर आते हैं, जिससे वो कुछ बोले तो पीछे तबला बजाने वाला कोई हो, वरना वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। डीएफ अकेली फेस करती है 10, 15, 20, और आदत पड़ जाती है, इसलिए कि वो सच बोलती है। इंसान झूठ बोल-बोल के कितना बोलेगा सामने वाला, वो सच पे ही अड़ी रहती है। तो जब सच पे इंसान अड़ा रहता है, इंसान बाध्य हो जाता है आखिरी में उस सच्चाई पे बिलीव करने के लिए, इसलिए कि वो एक ही बात बोलती है, जो भी बोलती है। तो अभी मुझे दिख रहा है सन का कार्ड, साथ में जजमेंट का कार्ड। बहुत से लोगों के पार्टनर उनको न्याय देने वाले हैं। आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए हमेशा फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे एक गाना याद आ रहा है, जो नया ही आया है, सुनिएगा ज़रूर। मुझे गाने के बोल याद हैं। गाना बहुत अच्छा है, मगर मैं गा नहीं पाऊँगी। तेरा इश्क है मेरी इबादत, तेरे सजदे में सर झुकाऊँ। ये गाना ज़रूर सुनिएगा। ये मेरे ख्याल से कव्वाली है, या फिर अच्छा ही है गाना, आप सुनिएगा। तो जर्नी के आखिरी में किसी ने आज ही मुझसे पूछा है कि डीएम मुझे रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं? उनकी नज़रों में मेरी वैल्यू क्या है? तो वो अभी 2010 से अपने डीएम को जानती है, मगर कोई कॉन्टैक्ट में नहीं थी। अभी 24 से कॉन्टैक्ट में आए हैं। तो उनकी जर्नी शुरू हुई है 24 से। तो अभी आपकी इज़्ज़त ज़ीरो है, कोई वैल्यू नहीं है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इंटीमेट होने के लिए अप्रोच किया है। जस्ट टाइम पास करेंगे, फ़न करेंगे, मज़ा करेंगे, फिर टाटा बाय-बाय कर कर आपकी ज़िंदगी से निकल जाएँगे। तो आपकी जो पोज़ीशन है अभी, एक होता है ना, पेड, वो पैसा देकर कोई फ़ीमेल हायर नहीं करेंगे। वो फ्री पैसा, वैसे वो बाय बर्थ कंजूस होते हैं, रियलिटी ये है। अब वो ब्रोथल में जाएँगे तो वहाँ तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तो वो फ्री की सर्विस ढूँढते हैं। तो इसलिए वो ऑनलाइन, ऑफ़लाइन हमेशा उनकी निगाहें कोई फ्री में कुछ मिल जाए, तो वो चीज़ ढूँढते हैं। तो अभी आपकी पोज़ीशन सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़ एंड थ्रो की है। तो हमेशा अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखिए, और उतनी ही बात कीजिए जितनी ज़रूरत हो। जहाँ पे आपकी ये अप्रोच हो, वहाँ पे हट जाइए। जहाँ पे आपके डीएम की ये अप्रोच हो, आप हट जाइए। अगर आप सोचेंगे कि आप न इंटीमेट होंगे, तो भई ये लाइफ़ टाइम रह जाएगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। यहाँ पे आप सुख भोगने के लिए उनके साथ नहीं आए हो, लेसन भोगने के लिए आए हो। तो लेसन जब तक भोगते नहीं हो, वो सुधरते नहीं हैं, और उनको सुधारने का ठेका आपको दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट। और आपने कॉन्ट्रैक्ट अगर ले रखा है, तो वो तो सुधरते नहीं हैं। आप हेल्थ इश्यू शुरू हो जाएगा आपका, अगर आप नहीं सुधरोगे। किसी ने कहा मैम मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया है। अगर आप ब्लॉक करने के बाद फिर इन हो जाते हैं, तो आपका सेपरेशन नहीं आया है। ब्लॉक कर दिया तो खुश हो जाइए। ब्लॉक करते हैं तो ये ब्लॉक 5 साल रहता है, उसके बाद ही आपका यूनियन होगा, उससे पहले नहीं होगा। अब किसी ने मुझसे पूछा सपने में डीएम आए और फिज़िकल हो रहे थे, तो इसका क्या मीनिंग है? उसके बाद हुए नहीं। तो इसका मीनिंग ये है, वो आपसे फिज़िकल होना चाहते हैं, मगर दुनिया का अब उन्हें उनकी फैमिली का डर हो रहा है,
दुनिया का डर हो रहा है, इसलिए वो फिजिकल होने के लिए आए थे मगर हुए नहीं। इसका मतलब ये है वो जो बात फेस टू फेस बोल नहीं पाते वो सपने में आकर बोलते हैं। डीएम की नज़रों में वैल्यू आपकी बिल्कुल आखिरी में होती है। जैसे मैंने अभी ये गाना गाया, तेरा इश्क है मेरी इबादत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। तो ये आप सजदे में सर हम कब झुकाते हैं? जब हम भगवान की जगह या ऐसी जगह दे देते हैं जहाँ पे हम नतमस्तक हो जाते हैं। तो आप इजीली रिचेबल होते हो स्टार्टिंग में, चाहे वो फ्रेंड बनकर हो या सब अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है, आप जैसे हेल्प करना चाहते हो वो सबकी अलग अलग दोस्ती होती है डीएम से। ठीक है, तो आप इजीली रिचेबल होते हो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले ना भीख। तो आप बिन मांगे मिल जाते हो मोती, तो बिन मांगे मोती की कदर नहीं होती है। तो आखिरी में होती है जर्नी में, जब आप खुद से प्यार करते हो, उनसे नहीं करते। उनका प्यार आपके दिमाग से वैनिश हो जाता है। आप अंडरग्राउंड हो जाते हो, सेल्फ लव में आ जाते हो, कोई ड्रामा सीन पसंद नहीं करते हो, किसी की एक फालतू बात पसंद नहीं करते हो, टॉलरेट नहीं करते हो। आपके लिमिटेड फ्रेंड हो जाते हैं जो आपकी सोल से मैच करते हो। बिल्कुल सिलेक्टेड दोस्त होंगे उस टाइम आपके। जो भी फालतू लोग होंगे वो निकल जाएंगे आपकी लाइफ से। तो तब समझ लेना कि अब मेरी वैल्यू होने वाली है। इसलिए कि तब आप अपने आप को वैल्यू देने लगे हो। किसी इंसान की कोई चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। टू द पॉइंट बात करते हो, काम से काम ले करते हो और एक फालतू बात नहीं। तो तब समझ लेना मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ और डीएम की नज़रों में मेरी कदर बढ़ रही है। आप उनके पीछे-पीछे रोंगते-रोंगते चले जाओ, वो इंसान जितना आप रेंगोगे उनके सामने, लातें उतनी बढ़ेंगी। इसलिए कि बुद्धि तो होती नहीं है। रियली में उनमें बुद्धि नहीं होती है। हम नॉर्मल भी किसी को ये करते हुए खौफ खाएँगे, है ना? जो हमारे सपोज़ हमारे लेवल का भी कोई नहीं हो, डीएफ की कभी किसी को ऐसा नहीं कर सकती। और अगर हमारे लेवल के बराबर हो तो तब तो करेगी भी नहीं। तो उनको पता ही नहीं होता है कि किससे क्या करते हैं। तो जिस इंसान को आपके सामने एक मूर्ख इंसान को खड़ा कर दिया जाता है कि जूझो, हार जाओगे। जैसे कि मूर्ख के जो मुँह लगता है वो तो खुद मूर्ख होता है। और डीएफ क्या करती है, ये पूरी जर्नी में मूर्ख से मूर्खता दिखाती रहती है समझा-समझा कर। तो जिस दिन अपनी मूर्खता छोड़ोगे, उनको समझाना बंद करोगे, अपना रास्ता नापोगे, तब देखिएगा क्या चमत्कार होता है। किसी ने मुझसे पूछा डीएम उनकी डीएम जो है फीमेल बॉडी में है, शादी फिक्स हो गई है, मैं क्या करूँ? शादी फिक्स हो गई है, आपको आपने मेरे से रीडिंग करा ली है, तो शादी फिक्स होगी तो आप क्या कर सकते हो? सेल्फ लव करना है, 7 चक्र एक्टिवेट करना है, मिरर एक्सरसाइज करना है। आप क्या उनकी शादी में जाकर आप क्या चाहते हो? भाई बनकर शादी अटेंड करना चाहते हो? ये भी मेरे को जवाब देना पड़ेगा कि उनकी शादी हो रही है, मुझे क्या करना है? आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, उनके पीछे नहीं भागना है, सेल्फ लव करना है, उनकी शादी होने देना है, क्योंकि उनकी शादी होके रहेगी। जब तक वो मज़ा नहीं चखेंगी, आपकी कदर नहीं समझेंगी। ये रियलिटी है। किसी ने मुझसे पूछा अ अ, मेरे हस्बैंड से डिवोर्स हो गया है, अब वो वापस आए हैं और माफ़ी माँग रहे हैं, ये नॉर्मल है। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो, फ़ेमिनाइन हमेशा हस्बैंड के साथ एकदम बहुत अच्छा बिहेव करती है। उनका बोझा खुद ढोती है। हो सकता है आप वो बैठे रहते हो, आप सारा काम करते हो, ठीक है? तो वो जब तक आप साथ रहते हो, वो कभी आपकी कदर नहीं समझते हैं। मगर जब आप सेपरेट होने के लिए रेडी हो जाते हो, तब उनको एक-एक दिन भारी पड़ता है। वो रेडी तो हो जाते हैं, मगर एक-एक दिन जैसे डीएम को याद दिलाया जाता है, फिर उनका भी कर्मा शुरू हो जाता है। उनको उनकी शादी अगर होती है किसी और से, जिससे भी होती है, वो उनका जीना मुश्किल कर देती है।
उनको भी डीएफ की याद दिलाया जाता है, जैसे डीएम को याद दिलाया जाता है। एक एक दिन भारी पड़ता है उनको, तब वो डीएफ की एक एक क्वालिटीज़ को याद करते हैं। तो अगर आपके पास आपके हस्बैंड आए हैं तो एक्सेप्ट नहीं करना है, इसलिए कि दो नाव में आप सवार नहीं रह सकते हो, है ना। इसलिए कि आप 5D के डीएम को आउट नहीं कर सकते। आउट करते तो आप इस जर्नी में आते ही नहीं, है ना। जो फैमिली लाइफ थी उसी में आप तो एडजस्ट हो ही गए थे। एडजस्ट होने के बाद आपको तो आदत पड़ गई थी उस ज़िंदगी में जीने की। अगर हम 5D में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से कनेक्टेड नहीं रहते, टेलीपैथिकली उनकी एनर्जी पिक नहीं करते, इमोशनली, फिजिकली, सेक्सुअली, तो हम जिस लाइफ में थे उसी में तो खुश थे। हमें तो हैबिट हो गई है उस लाइफ की। और बहुत सी फैमिली तो लग्जरियस लाइफ जीती है, कंफर्ट जोन से क्यों निकले। और जिस लाइफ में थी वो खुशदा हैबिट हो जाती है ना, निकलने का दिल नहीं करता। तो आप क्यों निकलते हो? इसलिए कि आप किसी और, अनमैरिड हो या मैरिड हो, आप किसी और की एनर्जी पिक कर रहे हो। और सारी जिंदगी अगर मरते दम तक आप किसी और की एनर्जी पिक करो कि मैं पति पत्नी किसी और की, और एनर्जी मैं किसी और के पति की पिक करूं, तो कैसा रहेगा? और वो भी मैं आखिरी सांस तक पिक करती रहूं। इरिटेशन होने लग जाता है एक टाइम में आकर। फिर आप भगवान से यही बोलते हो, भाई दे दो, यही दे दो फिर, है ना। नहीं तो आप अपने पति के साथ रहोगे और किसी और के पति की एनर्जी पिक करोगे। और वो 1-2 महीने की बात हो कि भगवान बोल दे कि भाई ये 5 महीने का टाइम पीरियड है, तुम 5 महीने ये एनर्जी पिक करोगे, तो आप सोचोगे 5 महीने निकल जाए, है ना, फिर मैं इसी लाइफ में रहूंगी। मगर 5 महीने नहीं, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आप अपने पड़ोसी की एनर्जी पिक करते रहोगे। तो उससे अच्छा उस पड़ोसी के साथ ही सेटल हो जाओ, उसके साथ ही शादी कर लो, ये बेटर है ना। अब आपके पति अगर आए हैं तो उनसे कहिए मुझे भी माफ़ करो, मैंने अभी आपको माफ़ कर दिया है। मैं दिल से चाहती हूँ आप सुखी रहें और आपके सुख की प्रार्थना करती हूँ। अगर आप कहो तो मैं लड़की भी देख लेती हूँ आपके लिए। इसलिए कि बाद में वो अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। हाँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा करिए, उससे आप भी सुकून में रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप सोचेंगी वो मेरे लिए ही हमेशा सिंगल रहे, दुख में रहे, तो कभी आप सुख नहीं भोग पाएंगी। हमेशा ये दुआ करिए अच्छी लड़की मिल जाए और वो सेटल हो जाए, और कोशिश कीजिए आप खुद ही ढूंढ कर दे दीजिए, ये सबसे बेस्ट रहता है। इससे क्या होगा, आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है जब आप ऐसा करते हो। आपका दिल कितना बड़ा है आप ऐसे ही दिखा सकते हो कि भाई जब तक तुम्हारे साथ रही तुम्हारे लिए ही सोचा। ठीक है, मेरी एक ऐसी सिचुएशन आ गई, इसमें भी मैं ज़बरदस्ती नहीं आई, मगर आ गई। अगर नहीं आती तो कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं देती, मगर आ गई तो अब मैं तुम्हारे लिए भी सोच रही हूँ। ऐसा करके उनके लिए ढूंढ दो। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, अगर मुझे दिख रहा है किसी किसी के एक्स या कोई नया प्रपोजल, नया ऑफर आ सकता है, कोई है जो छुप छुप के आपको चाहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा डिवाइन टेस्ट चलता है। जब हमारे ट्विन आते हैं और हमारा सेपरेशन चल रहा होता है ट्विन से, तब डिवाइन हमें एकदम उनसे ही हूबहू एक कोई ना कोई भेजता है। डिवाइन, हमारा डिवाइन टेस्ट चलता है, ट्रिगर चलता है उस टाइम। तो डिवाइन हमसे क्या करवाती है, एकदम वो डीएम की तरह ही होंगे आपके। आते साथ आपके दिल में जगह बना लेंगे, आपका बहुत सा काम वो ऐसे ही कर देंगे जैसे डीएम की आदत होती है। बोलेंगे ये काम कर देता हूँ, वो काम कर देता हूँ, तो वो भी ऐसे ही करते हैं। तो हमेशा अलर्ट रहिएगा इस चीज़ के लिए। वो डीएम डीएम में जो क्वालिटीज़ हैं वो चिराग लेकर ढूंढोगे तो किसी और में नहीं मिलेगा, ये रियलिटी है। डीएम आपका ही अदर हाफ है, समझ लो आप ही हो। जब वो सुधरते हैं बिल्कुल समझ लो आप ही का रूप बनकर आते हैं आपके पास। बेशक अभी वो आपका रूप नहीं है, बाद में वो आप ही का रूप होकर आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो भाई आपका रूप ही आपके साथ रह सकता है, कोई और नहीं रह सकता। फिर जहन्नुम में चले जाओगे। तो अपनी आंखें खुली रखो, इसलिए एक प्रपोजल आता ही आता है, आया था मुझे भी।
तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपका डिवाइन टेस्ट चलता है, इमीडिएट अलर्ट हो जाना और भगवान से कहना भगवान किसी को मत भेजो मेरी लाइफ में, जिसकी एनर्जी मैं पिक करती हूँ वही दो, वरना मुझे नहीं चाहिए, मैं जहां हूं वहीं पे खुश हूं। ऐसे ही आपको उस टाइम मैनिफेस्ट करना है भगवान के सामने जाकर कि किसी को मत भेजो, ऑलरेडी एक की एनर्जी पिक कर करके मेरी हालत खराब है, अब मैं किसी और की एनर्जी पिक नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा करिएगा। अभी मुझे दिख रहा है किसी किसी के नया प्रपोजल आ सकता है और आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जो जर्नी के आखिरी में है, बैलेंस बनाएंगे, इसलिए कि डिवाइन टाइमिंग आ गया है। अब उनके मुंह खोलने का टाइम आ गया है, उगलने का टाइम आ गया है, सच्चाई बताने का टाइम आ गया है। उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, हिम्मत जुटाने में, बटोरने में लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से बटोर रहे होंगे, अभी भी कंसल्टेंसी ले रहे होंगे, इसलिए कि वो तो अकेले, उनके पास हिम्मत ज़ीरो होती है। डीएफ अकेले बैठी रहती है अपनी एम्पायर में, सोचने वाली बात है। और वहाँ पे डीएम क्या करते हैं, बिल्कुल उनके ऑपोजिट, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों से सलाह मशवरा करते रहते हैं, हिम्मत जुटाने में लगे रहते हैं, मतलब वो बिना बॉडीगार्ड के कुछ काम नहीं कर सकते। और डीएफ अपनी एम्पायर में अकेली बैठी रहती है डीएम को रिसीव करने के लिए, वो सोचती है जो होगा देखा जाएगा, अकेली ही जूझूंगी। ये डीएम, ये होती है डीएफ, शुरू से आखिरी तक यही होती है, मगर डीएम के आने के बाद उनकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। अगर आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, रॉक सॉल्ट से नहाइए, संधक नमक से नहाइए, ऑरा लॉक जरूर करिए। इससे क्या होगा, डीएम आपकी जब भी मिस करेंगे आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, जल्दी से ऑरा लॉक कर लेंगे तो बस फिर हाई वाइब्रेशन में आप पहुंच जाएंगे। देखिए उनको परमानेंट तो आप निकाल नहीं सकते, ये रियलिटी है, थोड़ा तो लो वाइब्रेशन होगा ही, क्यों, वो इमोशनली, फिजिकली, इंटेंसिटी से मिस करते हैं, वो जब भी मिस करते हैं रूह से। हाँ, तो आपको तो वो, इसलिए कि आप दोनों दो शरीर हो, आत्मा तो एक हो, आपकी अदर हाफ सोल जब आपको रूह से मिस करेगी तो आप कहाँ से बचोगे, वो आप ही के एक हिस्सा है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब देखती हूँ गाइडेंस क्या है भगवत गीता से। सबमिसिव मोड में आइए, विनम्र बनिए, नम्रता लाइए, सरेंडर कीजिए, भगवान को सरेंडर कीजिए। यहाँ पे क्या है, एक इंसान लेटा हुआ है, पूरा पूरा सरेंडर कर दिया है। आपको इस जर्नी पे ट्रस्ट करना है और भगवान को सरेंडर करना है, अपने डिवाइन पार्टनर को सरेंडर नहीं करना है। वो भी यही चाहते हैं कि आप डिवाइन को सरेंडर करें, उनको ना कर कर। तो डीएफ क्या करती है, उनको सरेंडर कर देती है। तो उनको सरेंडर नहीं करना है, आपको भगवान के शरण में आना है। ये जर्नी पेनफुल है, तो जब तक आपके कर्मा बैगेज आपको अलग अकेले उतारना है, जब तक उतार नहीं लेते आपके अदर हाफ आपको मिलेंगे नहीं। इसलिए वो आपको ट्रिगर करते हैं, जिससे आप भगवान के शरण में जाओ, उनकी शरण, उनके चरणों से निकलो। तो वो ही करने के लिए सब में से मोड में आइए, भगवान को समर्पण कीजिए, खुद को विनम्र बनिए, तो तभी आपके अदर हाफ मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, भगवत गीता से गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए।